नादिया काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको शानी ने बहुत ज़्यादा तसल्ली दी है और इसको कहा है कि नादिया आप फिक्र मत करें, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा और ख़ावर भाई को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ मुझे उनकी सीवी की ज़रूरत है, फिर मिठाई तैयार रखिएगा। यानी कि उनकी नौकरी पक्की समझिए। इसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया भी काफ़ी खुश होती है और नादिया जो है वो अपनी सास से कहती है कि जल्दी से मुझे उसकी सीवी दे दें और क्योंकि शानी ने ये कहा है कि अगर उसने ग्रेजुएट किया है तो कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें सुन के पहले तो ख़ावर की माँ खामोश रहना चाहती थी, लेकिन एकदम से बोल ही पड़ती है कि कितना झूठ बोले और कैसे इन बातों को छुपाए। इसलिए कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि ख़ावर ने ग्रेजुएट किया है, ये तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया। इस पर आप देखेंगे कि नादिया खुद कहती है कि मुझे ख़ावर ने खुद ये बात की है कि उसने ग्रेजुएट किया है, लेकिन वो मुझसे ऐसे क्यों झूठ बोलेगा। आगे से उसकी माँ कहती है कि कभी जाके ख़ावर से पूछना कि उसने ग्रेजुएट के स्पेलिंग भी आते हैं कि नहीं आते हैं। खैर आप देखिएगा कि नादिया बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसी बातें कर रही हैं, और वो सोच के ज़्यादा हैरान होती है कि ख़ावर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है। दिन ब दिन उन लोगों के झूठ पकड़े जा रहे हैं और सामने नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नादिया काफ़ी परेशान हो रही है। नादिया जाती है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को जाके कहती है कि माँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मुझे कोई ना कोई हर रोज़ नई बात सुनने को मिल रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है उसकी माँ कि आखिर कौन सी बात और कैसी बात तुम मुझे बता सकती हो। इस पर उसकी माँ कहती है, जैसे ही उससे पूछती है तो वो बताती है कि अब शानी यानी कि शानी को मैंने कहा था कि उसकी कोई नौकरी ढूंढे क्योंकि वो अब इधर ही रहना चाह रहे हैं, ख़ावर भाई नहीं जाएंगे क्योंकि इधर ही काम करना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी शानी की माँ और कहेगी कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने बड़े धोखाबाज वो लोग कैसे हो सकते हैं। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि ख़ावर की पक्की नौकरी है उधर, आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है। हो सकता है कि पहले ही वो उधर कोई काम ना करता हो, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने इधर रिश्ता कर लिया है क्योंकि जब उनको पता चला कि शानी की अच्छी नौकरी मिल गई है तो इसलिए उन्होंने ये रिश्ता किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है हाँ मुझे भी बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया है, इसलिए अब इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि अगला काम क्या करना है। मैं तो चाह रही थी कि इसकी सीवी बेचकर इसको कोई ना कोई नौकरी लगवा दे, लेकिन ये उसका झूठ भी गलत निकला, यानी कि ये बात भी उसकी गलत निकली है कि उसने बीए किया हुआ है, ये बात में भी उसने झूठ बोल दिया। इस पर उसकी माँ कहती है हाँ हे इतने धोखेबाज लोग हमारे पल्ले पड़ गए, आखिर अब हम क्या करेंगे। जिसको सुनकर नादिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में कितने कितने बड़े झूठ ख़ावर के निकलने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और मेन झूठ जो है वो शानजे वाला है, जो शानजे से उसने रकम दी है और वो अपना कारोबार शुरू करने लगा है। क्योंकि अभी तक उसने नादिया के साथ या किसी के साथ इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि नादिया को अगर पता चलता तो नादिया इस बात के लिए इनकार कर देती और कहती कि नहीं ऐसा नहीं होना हो सकता, यानी कि हम शानजे के मज़ीद एहसानात नहीं ले सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उससे 1 रुपया ना लिया जाए। आगे उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो ख़ावर है उसने अभी तक नादिया से ये बात नहीं की है, इसलिए नादिया काफ़ी परेशान भी हो रही है कि आखिर पता नहीं अब कौन कौन से झूठ निकलने वाले हैं। मैं अब इन झूठों के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। इसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शानी से बात करती हूँ कि इसके लिए कोई नौकरी का किसी चीज़ का बंदोबस्त करे, वरना ऐसे तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे और मुझे भी पता है कि तुम्हें कितनी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये हालात कवर हो जाएं, फिर ही तुम्हारा गुजारा उधर ठीक हो सकता है। नादिया काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको शानी ने बहुत ज़्यादा तसल्ली दी है और इसको कहा है कि नादिया आप फिक्र मत करें, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा और ख़ावर भाई को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सिर्फ मुझे उनकी सीवी की ज़रूरत है, फिर मिठाई तैयार रखिएगा। यानी कि उनकी नौकरी पक्की समझिए। इसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया भी काफ़ी खुश होती है और नादिया जो है वो अपनी सास से कहती है कि जल्दी से मुझे उसकी सीवी दे दें और क्योंकि शानी ने ये कहा है कि अगर उसने ग्रेजुएट किया है तो कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें सुन के पहले तो ख़ावर की माँ खामोश रहना चाहती थी, लेकिन एकदम से बोल ही पड़ती है कि कितना झूठ बोले और कैसे इन बातों को छुपाए। इसलिए कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि ख़ावर ने ग्रेजुएट किया है, ये तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया। इस पर आप देखेंगे कि नादिया खुद कहती है कि मुझे ख़ावर ने खुद ये बात की है कि उसने ग्रेजुएट किया है, लेकिन
लेकिन वो मुझसे ऐसे क्यों झूठ बोलेगा। आगे से उसकी माँ कहती है कि कभी जाके खबर से पूछना कि उसने ग्रेजुएट के स्पेलिंग भी आते हैं कि नहीं आते हैं। खैर आप देखिएगा कि नादिया बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसी बातें कर रही हैं, और वो सोच के ज़्यादा हैरान होती है कि खबर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है। दिन ब दिन उन लोगों के झूठ पकड़े जा रहे हैं और सामने नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नादिया काफ़ी परेशान हो रही है। नादिया जाती है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को जाके कहती है कि माँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे कोई ना कोई हर रोज़ नई बात सुनने को मिल रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है उसकी माँ कि आखिर कौन सी बात और कैसी बात तुम मुझे बता सकती हो। इस पर उसकी माँ कहती है, जैसे ही उससे पूछती है तो वो बताती है कि अब शानी यानी कि शानी को मैंने कहा था कि उसकी कोई नौकरी ढूंढे, क्योंकि वो अब इधर ही रहना चाह रहे हैं, खावर भाई नहीं जाएंगे क्योंकि इधर ही काम करना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी शानी की माँ और कहेगी कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने बड़े धोखाबाज वो लोग कैसे हो सकते हैं। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि खावर की पक्की नौकरी है उधर, आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है। हो सकता है कि पहले ही वो उधर कोई काम ना करता हो, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने इधर रिश्ता कर लिया है, क्योंकि जब उनको पता चला कि शानी की अच्छी नौकरी मिल गई है तो इसलिए उन्होंने ये रिश्ता किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है, हाँ मुझे भी बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया है, इसलिए अब इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि अगला काम क्या करना है। मैं तो चाह रही थी कि इसकी सीवी बेचकर इसको कोई ना कोई नौकरी लगवा दे, लेकिन ये उसका झूठ भी गलत निकला, यानी कि ये बात भी उसकी गलत निकली है कि उसने बीए किया हुआ है, ये बात में भी उसने झूठ बोल दिया। इस पर उसकी माँ कहती है, हाँ हे इतने धोखेबाज लोग हमारे पल्ले पड़ गए, आखिर अब हम क्या करेंगे। जिसको सुनकर नादिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में कितने कितने बड़े झूठ खबर के निकलने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और मेन झूठ जो है वो शानजे वाला है, जो शानजे से उसने रकम दी है और वो अपना कारोबार शुरू करने लगा है, क्योंकि अभी तक उसने नादिया के साथ या किसी के साथ इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि नादिया को अगर पता चलता तो नादिया इस बात के लिए इनकार कर देती और कहती कि नहीं ऐसा नहीं होना हो सकता, यानी कि हम शानजे के मज़ीद एहसानात नहीं ले सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उससे 1 रुपया ना अब लिया जाए। आगे उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो खावर है उसने अभी तक नादिया से ये बात नहीं की है, इसलिए नादिया काफ़ी परेशान भी हो रही है कि आखिर पता नहीं अब कौन कौन से झूठ निकलने वाले हैं। मैं अब इन झूठों के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। इसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शानी से बात करती हूँ कि इसके लिए कोई नौकरी का किसी चीज़ का बंदोबस्त करे, वरना ऐसे तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और मुझे भी पता है कि तुम्हें कितनी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये हालात कवर हो जाएं, फिर ही तुम्हारा गुजारा उधर ठीक हो सकता है।